लेकिन अब जो है यहाँ पर स्थिति कई सारी अभी सुलझेगी। 24 तारीख से संसद का जो शपथ ग्रहण का जो पूरा प्लान है वो शुरू होगा और उसके बाद 27 चुनाव कब है? 26 या 27? 26 को स्पीकर प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके लिए 25 तारीख को तमाम प्रक्रियाएं पूरी भी हो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर यही होगी कि आखिर जो डिप्टी स्पीकर जिसे कहते हैं वो कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की कि ओम बिरला अध्यक्ष थे तो वहां पर किसी के लिए स्पेस था नहीं, पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास था, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत या कोई परेशानी भविष्य में हो ऐसा कोई गुंजाइश थी नहीं। लेकिन अब जो है अब समीकरण बहुत सारे बदले हुए हैं और इसमें एक एक कदम जो है भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर रखेगी और यहाँ पर तमाम चीजें हैं। प्रॉम्प्ट जो स्पीकर होता है उसके पास ही विशेषाधिकार होते हैं कई सारे की कब कौन। देखिए अभी जो पिछले लोकसभा जब सत्र चला है उसमें तमाम सांसदों को निलंबित किया गया, तो ये स्पीकर के पास ताकत होती है कि वो किसको वहां पर पूरी सदन की व्यवस्था देने का या फिर क्या वहां पर कैसे सदन चलाना है, ये पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। इसी 5 साल के दौरान हमने बहुत कुछ देखा जो बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग था, और वो कहा जाए कि स्पीकर के खुद के विवेकाधिकार पर होता है, खुद की समझदारी, खुद की जिम्मेदारी होती है कि संसद को आखिर किस तरीके से चलाया जाए, क्या व्यवस्था देनी है। इसीलिए आपको बताएं जब जिक्र होता है 99 का तो वाकई में ये बहुत दिलचस्प हो जाता है स्पीकर बालयोगी को लेकर। वो घटना सबको याद है, इसीलिए कहा जाता है कि स्पीकर का पद जिसके पास होता है वो संसद में एक तरह से थोड़ा सा उसका माइलेज प्लस में होता है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसमें लगता है कि वाकई में वो पक्ष में नहीं आ सकता है, लेकिन स्पीकर अगर साथ में है या तो कॉन्फिडेंस में है या तो अपने पार्टी की है तो उसका फायदा सरकारों को मिलता है। अब जरा एक बार वो जिक्र कर लिया जाए कि असल में 99 में हुआ क्या था। देखिए ये साफ हो जाएगा कि स्पीकर के पद की जिम्मेदारी और भूमिका कितनी बड़ी होती है। देखिए जो 17 अप्रैल 1999 की जो हम बात अभी लगातार हमने की है उसमें जो स्पीकर थे, मैं नाम आपको बताता हूँ, बाल योगी जो स्पीकर थे उस दौरान टीडीपी के कोटे से थे वो, और वहां पर अब जब सरकार टीडीपी ने ही समर्थन वापस लिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से वो नहीं, उसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ। स्पीकर बाल योगी दरअसल जब 13 मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी उस दौरान टीडीपी और डीएम के दो बड़े सहयोगी दल थे, दोनों साउथ से थे, डीएम के तमिलनाडु से और टीडीपी आती है आंध्रा से। तो उस दौरान क्या हुआ कि टीडीपी ने जबरदस्ती करके या एक तरह से मान मनोबल करके या फिर किसी तरीके से उन्होंने अपना स्पीकर चुनवाया। स्पीकर थे बाल योगी। अब कहानी क्या होती है कि कुछ दिनों की सरकार चलने के बाद जो है डीएम के जो तमिलनाडु की पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस लिया। तब ये हुआ कि अब सरकार बहुमत में है या नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, फिर खेल शुरू होता है। और इसी फ्लोर टेस्ट में जब वो पूरा सारी चीजें निकल कर सामने आई थी उसी में जो विशेषाधिकार था स्पीकर का, स्पीकर के विशेषाधिकार में उन्होंने जो एक कांग्रेस के सांसद थे जो कि बाद में मुख्यमंत्री अपॉइंट हो गए थे, लेकिन उन्होंने संसद से इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने वही विशेषाधिकार अपना प्रयोग किया कि वो जो है इस पूरे फ्लोर टेस्ट में वोट दे सकते हैं। यानी